आज से शुरू किए हैं परीक्षा पार अभियान 2026 10th क्लास SST। आज बता रहे हैं सामाजिक विज्ञान में 30 क्वेश्चन चुने हैं, जिसमें 30 क्वेश्चन जो कोई विद्यार्थी याद कर लेगा या उसको लिखने के लिए सीख जाएगा, परीक्षा में एक भी क्वेश्चन उसको नहीं छूटेगा। अभी अभियान शुरू किए हैं, अभी बताना शुरू कर रहे हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान 10th क्लास SST VVI क्वेश्चन, परीक्षा पार अभियान 10वीं। परीक्षा पार मतलब जो इसको याद कर लेगा परीक्षा को अभी पार कर पाएगा। देखो, खूनी रविवार क्या है, आंसर है इसका 9 जनवरी 1905 को रूस में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर सेना ने गोली चला दी। जुलूस मतलब क्या होता है, कोई चीज़ के विरोध में जुलूस निकलता है। जैसे कोई मान के चलिए कि कोई सरकार, इससे पहले UGC नियम सरकार बनाया था, उसमें क्या हुआ था कि प्रत्येक जगह बड़े बड़े शहर में जुलूस निकल रहा था, उसका विरोध कर रहा था कि इस कानून को मानने के लिए हम लोग तैयार नहीं है, इसको वापस लीजिए। और जिस टाइम में यह हुआ था उस पर पुलिस ने गोली चला दिया था, सेना पुलिस को ही बोलते हैं। इस घटना में बहुत से निर्दोष लोग मारे गए। यह घटना रविवार को हुई थी, इसलिए इसे खूनी रविवार क्यों कहते हैं। पहला क्वेश्चन तैयार है। दूसरा क्वेश्चन, अक्टूबर क्रांति क्या है। 7 नवंबर 1917 को रूस में बोल्शेविकों ने सत्ता पर कब्जा किया। सत्ता मतलब होता है क्या, जैसे कि राष्ट्र में सत्ता, जैसे अभी सत्ता पे कब्जा किसका, अपना देश में नरेंद्र मोदी का, सरकार में वही ना है अभी, उसका है। उन्होंने रेलवे स्टेशन और बैंक और सरकारी दफ्तरों पर नियंत्रण कर लिया। इस क्रांति के बाद रूस में नई सरकार बनी, इसे अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं, समाज का वह वर्ग जो बहुत गरीब होता है, जो निर्धन परिवार होता है, जिसके पास कुछ भी नहीं होता है, उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। इसमें किसान, मजदूर, श्रमिक, आम गरीब लोग शामिल होते हैं। इसके पास जीवन की बुनियादी सुविधाएं भी पूरी नहीं होती है। बुनियादी सुविधाएं मतलब होता है खाने पीने तक का भी सामान उसके पास उपलब्ध नहीं रहता है, इतना गरीबी होता है। चौथा क्वेश्चन है, वियतनाम में राष्ट्रवाद के उदय के कारण बताइए। 1930 के दशक की आर्थिक मंदी से लोग बहुत परेशान थे, किसान की हालात खराब थी और सरकार ने उनकी मदद नहीं की। फ्रांसीसी सरकार के अत्याचारों से जनता में असंतोष बढ़ा। चौथा क्वेश्चन तैयार हो गया। पांचवा क्वेश्चन है, हवा हवा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। यह आंदोलन उपनिवेशवाद के विरोध में था। इसका उद्देश्य विदेशी शासन से मुक्ति पाना था। मतलब विदेश का व्यक्ति जो कोई सामान बेचता है ना अपने देश में, उससे मुक्ति चाहता है। मुक्ति मतलब होता है कि अपने देश में सामान बनाएंगे, अपने देश में बेचेंगे तो अपने देश को उससे फायदा होगा और देश ग्रो करेगा, देश आगे बढ़ेगा। यह आंदोलन समाज सुधार और राष्ट्रवाद से जुड़ा था। हिंद चीन में फ्रांसीसी सरकार का वर्णन करें। फ्रांस ने व्यापार के बहाने हिंद चीन में प्रवेश किया। अब देखो, अंग्रेज ने भारत में व्यापार के बहाने ही प्रवेश किया था और अंग्रेज ने भारत पे करीब 200 वर्ष तक राज किया था। धीरे धीरे उसने राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया। फ्रांसीसी शासन का उद्देश्य अपने हितों की रक्षा करना था। क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी। क्रांति से पूर्व रूसी किसान की हालत काफी खराब थी। वे पुराने तरीके से खेती करते थे और उनके पास पैसा नहीं था। बहुत से किसान में कर्ज में डूबे हुए थे और कई किसान के पास अपनी जमीन भी नहीं थी, यानी कि दूसरे का जमीन बटिया लेकर के अपना खेती बाड़ी करता था। पूंजीवाद क्या है। पूंजीवाद एक आर्थिक व्यवस्था है, इसमें उत्पादन के साधन पर निजी लोगों का अधिकार होता है। निजी लोगों ने जैसे कोई अपना फैक्ट्री चलाता है, कोई अपना दुकान चलाता है, या छोटा छोटा कुटीर उद्योग होता है, कोई चीज़ निर्माण करता है उसको बाजार में बेचता है। इसमें निजी लाभ को अधिक महत्व दिया जाता था। साम्यवाद को नई आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था क्यों कहते हैं। इसके धन और साधन सरकार या समाज के पास होते हैं। इसमें सब लोग बराबर माने जाते हैं। अभी संविधान में जो कानून है भारत का, उसमें भारत का प्रधानमंत्री हो कि भारत का राष्ट्रपति कि भारत का सबसे गरीब व्यक्ति, संविधान के आगे, कानून के आगे सबको समान अधिकार है। सब अपने अपने हित की लड़ाई लड़ सकता है सरकार से, कानून से। उसके बाद इसमें किसी का शोषण नहीं किया जाता है। उसके बाद है शीत युद्ध क्या था, संक्षेप में लिखे। शीत युद्ध दो देशों के समूहों के बीच तनाव था। एक समूह का नेतृत्व अमेरिका और दूसरे का सोवियत रूस करता था, यानी कि दो देश जो बहुत प्रभावशाली देश, जैसे कि अमेरिका हो गया, रूस हो गया,
शीत युद्ध मतलब क्या होता है कि अपने ही देश में, मतलब कि अमेरिका कुछ देश को अपने साथ कर लिया और रूस कुछ देश को अपने साथ कर लिया और वो दोनों मिल करके मजबूत हो गया। अब किसी देश पे अटैक कर रहा है, मतलब लड़ाई कर रहा है, जिसके पास जितना ताकत होगा, ताकत मतलब होता है उसमें हथियार का ताकत चाहिए, गोली बारूद चाहिए। एक समूह का नेतृत्व अमेरिका और दूसरे का सोवियत रूस। इस इसमें सीधा युद्ध नहीं हुआ, केवल डर और हथियार की होड़ रही, मतलब इसमें कभी युद्ध हुआ नहीं, सिर्फ डराने का काम हुआ। साम्यवाद क्या है? साम्यवाद एक विचारधारा है, इसे कार्ल मार्क्स ने दिया। इसमें सबको बराबर अधिकार देने की बात कही गई, जो बहुत अच्छी बात है, सबको बराबर हिस्सा मिलना चाहिए, बराबर अधिकार। इसमें अमीर गरीब का भेदभाव खत्म करने का लक्ष्य रखा गया। इसलिए इस जितना भी अभी लिखाए हैं, पढ़ाए हैं 11 नंबर तक, इसको 30 नंबर तक ले जाएंगे। इसको अच्छे से पढ़ना है, और अगर अच्छे से पढ़ लेगा जो विद्यार्थी, याद कर लेगा, तो ये एक तरह से उसका जड़ी हो गया। जड़ी बूटी नहीं होता, किसी बीमारी में काम करता है, परीक्षा में वो कभी फंस नहीं सकता। एसएसटी में ऐसे करके प्रत्येक विषय का कराएंगे। अगर सभी विषय का अभी से भी अगर कंट्रोल कर लेगा विद्यार्थी, तो उसको फर्स्ट डिवीजन होने से कोई रोक नहीं सकता है, यह मेरा वादा है। चलो ठीक है।